हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एट द रेट मेडिकल एजुकेशंस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हाई रिस्क मेडिकेशन कौन कौन सी होती हैं। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ मेडिकल से रिलेटेड, या आप कहीं भी हॉस्पिटल में कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपसे ये मेडिसिन के बारे में पूछ लिया जा सकता है। हर मेडिसिन जो होती हैं 90% जो है इंटरव्यूअर जो आपसे पूछता है हमेशा, यह बात ध्यान रख लेना। कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन पूछी जाती हैं। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ ओनली हाई अलर्ट मेडिसिन और इमरजेंसी हर मेडिकेशन बोथ आर सेम। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करूँगा हर मेडिसिन जो होती हैं वो हमें वो हर मेडिसिन जो हैं वो हमें क्यों देनी होती हैं और देनी होती हैं। ये वो मेडिसिन होती हैं जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसलिए इनको बोलते हैं हाई रिस्क मेडिकेशन। हाई रिस्क मेडिकेशन वो मेडिसिन होती है जिससे पेशेंट की जान को खतरा भी बन सकता है। अगर अब ये सवाल ये उठता है, अगर पेशेंट की जान को खतरा होता है तो फिर ये मेडिसिन देते क्यों हैं जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ऐसा तो नहीं है हम जानबूझकर मेडिसिन दे रहे हैं, जानबूझ के उसको मेडिसिन लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देनी होती है, प्रिस्क्रिप्शन एक नोट्स देखना होता है, हमें उसको एडमिनिस्टर करनी होती है मेडिसिन को। अब मैंने जो उसका एक कोड बनाया है इसको जिसको मैंने PINCH करके इसको कोड किया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी इसे समझने में, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अब मैं बात करने वाला हूँ। पी का मतलब होता है पोटेशियम, और ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम जो होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो सभी जो पी के अंदर आते हैं। अब मैं बात करूँगा आई का मतलब होता है इंसुलिन, ऑल टाइप्स ऑफ इंसुलिन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टार्ड हो गया, रेगुलर इंसुलिन हो गया, जितने भी इंसुलिन होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। और अब मैं बात करूँगा एन का मतलब होता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मेडिसिन जितनी भी नारकोटिक्स से ओपोइड नारकोटिक्स मेडिसिन होती हैं, ये एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं, ओपोइड नारकोटिक में आती हैं। जैसे कीटामाइन जो एनेस्थीसिया के अंडर यूज करनी होती है, और जो साइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो लोराजिपाम जो लोराजिपाम जैसे लोराजिपाम मेडिसिन होती हैं जो साइकोटिक ड्रग हैं। और फॉर एग्जांपल अब मैं और कुछ नारकोटिक्स मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, जैसे मोरफिन हो गया, फेंटानिल हो गया, ये सब जो मेडिसिन होती हैं ये सेडेटिव मेडिसिन होती हैं। और अब मैं बात करूंगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो होती हैं जो होता है सेल, जो हमारे सेल जो बॉडी से मिलकर बनी होती है। टॉक्सिक मतलब होता है जो जहरीली सेल्स, वो सेल जो हमारी बॉडी को नुकसान कर रही होती हैं। तो हम बात करेंगे जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, इसमें क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, जो हमारी सेल्स को मार सकता है और जो हमारी सेल्स को के लिए जहरीला, फिर हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो हम इनका यूज़ उन पेशेंटों को करते हैं जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको मारने के लिए यूज़ करते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग का, जिससे कि हमारी जो कुछ अच्छी सेल्स होती हैं, जो दूसरी सेल होती है वो भी उसमें, जिसमें कुछ अच्छी हमारी सेल होती है वो भी इसमें मर जाती हैं, जिसमें वो इसको डैमेज कर सकता है। तो अब बात करेंगे एच का मतलब होता है हिपेरिन। हिपेरिन का मतलब होता है एंटीकोगुलेंट, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एंटीकोगुलेंट्स मतलब जो ब्लड के कोगुलेट नहीं करने देता, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता। अगर आप पेशेंट को ये दे रहे हैं तो इंजेक्शन हिपेरिन जिसकी भी एंटीकोगुलेंट जिससे आते हैं, हरीश मेडिसिन होती है। अब हम बात करेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी पिंच। अब हम बात करेंगे इसको मैनेजमेंट कैसे करना होता है, क्या पहला स्टोरेज कहाँ करना है, दूसरा इसको ट्रांसपोर्टन कैसे करना है, तीसरा हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर देता हूँ मैं स्टोरेज के बाद। स्टोरेज में कहाँ करना होता है। अब मैं बात करूँगा लासा। लासा आपने देखा होगा, लुक अलाइक साउंड अलाइक आपने सुना होगा। लुक अलाइक देखने में एक जैसी और साउंड अलाइक हम सुनने में एक जैसी। तो हमें उसकी कैटेगरी हम डिवाइड करना होता है। हमें ट्रॉली होती है उसका हमें रेड मार्क करके करना होता है लॉकर के अंदर, तो उसमें रखना होता है इन मेडिसिन को। हम हाई मेडिसिन पेशेंट को देंगे तो हमें रेड कलर का एक मार्क करना होता है उसमें, बोतल के ऊपर या कहीं भी जो भी आप दे रहे हैं फ्लूइड में उसमें लिखना होता है, रेड कलर का मार्क करना होता है, इससे हमें पता पड़ेगा कि हाई मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है। और अब हम बात करेंगे कोई भी अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर। ट्रांसपोर्टेशन यानी जब भी मेडिसिन फार्मेसी से आएगी तो फार्मेसी वाले में दो बंदे होते हैं, तो दोनों के डबल साइन वगैरह के वो मेडिसिन इशू करते हैं कि पार्टिकुलर ये मेडिसिन हमें दी है। और हमें अब चेक करना होता है जो 10 रूल्स फॉलो करने, राइट ऑफ मेडिकेशन फॉलो करने होते हैं, कि राइट रूट राइट मेडिसिन राइट पेशेंट, इस तरीके से हम फॉलो 10 रूल होते हैं जो हम फॉलो करने होते हैं मेडिसिन देने से पहले। ये सारे रूल हम फॉलो करने होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप इनको याद कर लेना। हर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है ये। तो अब मैं बात करूंगा हाई रिस्क मेडिसिन
देते टाइम हमें किससे साइन करने होते हैं? जब भी हम कोई भी हाई रिस्क मेडिसिन दे रहे हैं तो हमें टीएल के साइन कराने होते हैं, या टीएल इंचार्ज डबल साइन होते हैं इसमें, या टीएल नहीं है जिसके इंचार्ज बनी तो वहाँ सीनियर बंदा होगा, तो हमें दोनों को साइन कराकर मेडिसिन देनी होती है कोई भी हाई रिस्क मेडिकेशन। तो हाई रिस्क मेडिकेशन देते टाइम हमें 2 साइन करने होते हैं, जिससे कि जो साथ बंदा खड़ा वो भी साइन करेगा और आप भी साइन करेंगे। सो दोस्तों यही थी कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, और कुछ मेडिसिन अगर हाई रिस्क रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।